हाय गाइस, कैसे हो आप। आई एम जी पटेल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको हैरान कर देगा कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है हिंदी में और उसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को हिट कीजिए ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल सके। और इससे पहले मैंने पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब के दो अलग अलग पार्ट में 2 वीडियो बनाया है। जो आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो एक मेरा दोस्त था रोहन। जब मैं सुबह में वॉक करने जाता था वो मुझे हर रोज़ मिलता था, काफ़ी फिट नज़र आता था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया गया। पता चला कि उसको वायरस फैल चुका था। उसके फेफड़े में वायरस फैल चुका था। लेकिन उसकी हिम्मत एक मिनट फिर से मैं करूँ। एक मेरा दोस्त था रोहन। जब मैं सुबह में वॉक करने जाता था वो मुझे हर रोज़ मिलता था, काफ़ी फिट नज़र आता था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। पता चला कि उसको कोरोना वायरस है। ओके, उसको कोरोना है। जब उसको सिटी स्कैन हुआ तो पता चला कि उसके लंफ में काफ़ी वायरस फैल चुका था। लेकिन उसकी हिम्मत और सकारात्मक सोच के वजह से इस कोरोना को हराया। दोस्तों, सकारात्मक और हिम्मत ही हमें इसमें से निकाल सकते हैं। ये पैराग्राफ है, यानी आर्टिकल्स है। अब हम उसको ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। तो कैसे होता है, तो आज ध्यान से मेरा वीडियो देखें और एंड तक देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये हो नहीं सकता कि आपको कुछ ना पता चले। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक मेरा दोस्त था यानी कोई पास्ट की बात है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगेगा। देयर वॉज अ माई फ्रेंड रोहन। अगर एक बात आपको कह दूँ कि सब ये यहाँ तक का है। एक मेरा दोस्त था रोहन। यहाँ हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी मिसिंग हो तो आप वहाँ देयर लगा सकते हैं। ओके, वहाँ आप देयर का यूज़ कर सकते हो। एक बात आप नोट कर लीजिए। देयर वॉज अ माई फ्रेंड रोहन। एक मेरा रोहन फ्रेंड था। When I used to go for walk in the morning। अब एक बात और, मैंने used to में बताया कि used to कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर कोई सेंटेंस में ता ते ती आए, ता था कोई आए एंड में, तो आप used to का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेकंड बार आप वुड का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, ये बात आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए और ये वीडियो आप देख ले तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो मैं सुबह में वॉक करने जाता था। तो आई यूज़ टू गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। मैं जाता था गो फॉर वॉक के लिए जाता था इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में। ही वुड मीट मी एवरी डे। ही वुड मीट मी, वहाँ भी हम था आएंगे। हर रोज़ मिलता था, वो मुझे हर रोज़ मिलता था। तो सेकंड बार हम वुड का यूज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम वुड का यूज़ करेंगे। तो ही वुड मीट मी एवरी डे, वो मुझे हर रोज़ मिलता था। ये बात हुई पास्ट की। अगर पास्ट में कोई भी बात हो तो आप यूज़ टू या वुड का यूज़ कर सकते हैं। ये बात मैंने वीडियो में समझाई है, आप ज़रूर देख लेंगे। ओके, यहाँ तक की हुआ एवरी डे। ओके, यहाँ से तो हर रोज़ मुझे मिलता था। ओके, काफ़ी फिट नज़र आता था। वो काफ़ी फिट नज़र आता था, एक्सरसाइज करता था, इसलिए मुझे लगता था कि वो काफ़ी फिट है। तो उसके में हम क्या लेंगे, लुक एट क्वाइट फिट, यानी काफ़ी फिट नज़र आना, उसका मीनिंग ये होता है। तो वो काफ़ी फिट नज़र आता था, यानी लुक एट क्वाइट फिट नज़र आता था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। ये सेंटेंस है पैसिव। एक्टिव या पैसिव, मैं उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके गाइस, लुक एट क्वाइट फिट। सडनली यानी अचानक। डिटेरिएटेड यानी बिगड़ जाना।
कोई भी बात बिगड़ जाना, कोई किसी बात की हो या कोई चीज़ हो तो बिगड़ जाने के बाद हम डिटेरिएटेड कहते हैं। तो सडनली डिटेरिएटेड हिज हेल्थ एंड हॉस्पिटलाइजेशन हिम। सडनली डिटेरिएटेड हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ बिगड़ गई, एंड हॉस्पिटलाइजेशन हिम। हॉस्पिटलाइजेशन यानी उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, उसमें दाखिल करना पड़ा। या हम ऐसे कह सकते हैं एंड हैज़ टू हॉस्पिटलाइजेशन हिम। हैज़ टू भी हम लगा सकते हैं, ताकि हम कोई काम करना पड़ता है तो हम हैव टू, हैज़ टू और हैड टू लगाते हैं। वो बात भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ओके, तो एक बात याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज़ टू आएगा। तो उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई तो हेल्थ एंड हॉस्पिटलाइजेशन हिम, उसको पड़ गई। गोट टू नो, गोट टू नो એટલે गोट टू नो, गोट टू नो એટલે मालूम हुआ, पता चला। जब मुझे जब पता चला, गोट टू नो, आई गोट टू नो, ऐसे भी हम कह सकते हैं। गोट टू नो दैट ही गोट कोरोना वायरस, दैट ही गोट, उसको कोरोना वायरस था, उसको लग चुका था, उसको मिल चुका था। गोट टू सॉरी, ये गोट એટલે उसको मिल चुका था कोरोना वायरस, या था, मीनिंग सेंस निकल के आता है कि उसको कोरोना वायरस था। ओके, व्हेन द सिटी स्कैनड, व्हेन द सिटी स्कैनड, सिटी स्कैनड એટલે जब सिटी स्कैनड हुआ, स्कैनड એટલે उसको स्कैन हुआ, सिटी स्कैन हुआ, हिम એટલે उसको, देन गोट टू नो हिज हैड बीन वेरी इफेक्टिव हिज लम्स ऑफ कोरोना वायरस। इसका मीनिंग क्या होता है? जब पता चला, सिटी स्कैनर किया तब पता चला कि, गोट टू नो यानी कि पता चला, हिज हैड बीन यानी हो चुका, किसी बात पास्ट में हो चुका तो उसमें हम हैड बीन लगाएंगे। हिज हैड बीन वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव એટલે खूब જ इफेक्ट किया गया था उसका लम्स को, इफेक्टिव कोरोना वायरस से, ऑफ कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस से उसका लम्स काफ़ी इफेक्टिव हो चुका था। इसका मीनिंग ऐसा हो। ओके, बट इज डेयरिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग ड्यू टू कम्प्लीटली लॉस इट। एक बात याद रखना, इज डेयरिंग, डेयरिंग यानी उसकी हिम्मत, डेयरिंग अपने कहता वो बहुत डेयरिंग उसमें है, यानी उसमें बहुत हिम्मत है, उसकी हिम्मत एंड पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच, ड्यू टू यानी वजह से, कम्प्लीटली लॉस इट, उसको उन्हें कम्प्लीटली, टोटली लॉस इट कह सकते हैं, या कम्प्लीटली भी लॉस इट कह सकते हैं। कम्प्लीटली लॉस इट, उसको कम्प्लीटली हराया, लॉस यानी हराया इसको, यानी कोरोना वायरस को, या बाय रोहन यानी रोहन के द्वारा कोरोना वायरस को कम्प्लीटली हराया। किस वजह से? इस वजह से उसकी डेयरिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। ये बात आप नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव एंड करेज, करेज यानी हिम्मत, करेज या डेयरिंग जो भी आप यूज़ करेंगे, करेज या हिम्मत, पॉजिटिव एंड करेज ओनली वी कैन गेट आउट ऑफ इट, ओनली वी कैन गेट आउट ऑफ इट। इसका मतलब ये है दोस्तों, सकारात्मक और हिम्मत से ही हमें इसमें से निकाल सकते हैं, या उसको बाहर निकाल सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं। इसका मीनिंग ऐसे है, किस वजह से? सकारात्मक सोच और हिम्मत से ही। तो ये बात हुई, ये पैराग्राफ मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। अब आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो फिर से मैं एक बार इंग्लिश में इसको बताऊँ आपको, ताकि आपको ये अमुक कोई स्पेलिंग हो या कोई वर्ड्स आपको समझ में ना आए तो समझ आ जाए। There was my friend Rohan when I used to go for a walk in the morning. There was my friend Rohan when I used to go for a walk in the morning. He would meet me every day. Look at quite fit. Suddenly deteriorated his health and hospitalization him. Got to know that he got coronavirus when the CT scanned him. Then got to know he had been very effective his lumps. Lumps यानी फेफड़े, एक बात याद रखना, lumps यानी अपना फेफसा, फेफसे में काफ़ी इफेक्टिव किया था इसने, कोरोना वायरस ने, ऑफ कोरोना वायरस। But his daring and positive thinking due to completely lost it by Rohan. Friends, positive and courage only we can get out of it. Only
वी कैन गेट आउट ऑफ इट। इसको हम आउट ऑफ इट इसलिए यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। किस वजह से? पॉजिटिव थिंकिंग से या अपने करेज से, करेज या हिम्मत से। तो दोस्तों ये बात सिर्फ पैराग्राफ तक नहीं रहेगी, आप अपने जहन में भी लीजिए। कोरोना वायरस हम पे हावी कब होता है? जब हम मेंटली लॉसेस होते हैं, यानी हम मेंटली हार जाते हैं। हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात मैं छाती ठोक के आपको कह सकता हूँ। क्योंकि जो लोग मरते हैं हॉस्पिटल में, वो मानिए कि वो अपने माइंड से ही हार जाते हैं। क्योंकि वो उसको लगता है कि मुझे कोरोना हो गया, चलो मैं मर गया। ऐसा बात नहीं होता है। कितने लोग अभी एक मैंने न्यूज़ सुना, 93 एज एक बड़े बुजुर्ग ने दो बार एक मंथ में 2 बार इफेक्टिव हुए वो कोरोना वायरस से, और 2 बार हराया। किस वजह से? मेंटली स्ट्रांगनेस वजह से। उसकी स्ट्रांगनेस ज़बरदस्त थी। तो एक बात याद रखना, हमें इस महामारी को हराना है तो एक पहलू हमारा ये भी है कि हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहें। ओके गाइज, तो ये बात आप अपनी माइंड में ऐड कर लीजिए। और एक बात और, मैं अगले वीडियो में आपको एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लेके आऊँगा, वो जो होगा ग्रामर के रिलेटिव। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए आपको अच्छा लगा तो, वरना नहीं, ये बात मैं आपको कहता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।